गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलो आज हम लेके आए हैं ज्योमेट्री पार्ट 2। ज्योमेट्री पार्ट 1 में मैंने तुम्हें ज्योमेट्री का मीनिंग बताया था। वहाँ पे मैंने तुम्हें सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में बताया था, पॉलीगॉन के बारे में बताया था। और आज हम लोग बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री के जो बेसिक्स है वो क्या है। तो ज्योमेट्री के बेसिक्स चार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, सेकेंड वन इज लाइन, थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट एंड फोर्थ वन इज रे। So today I am going to explain all the four topics here. आज हम लोग इन्हीं चार टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पॉइंट। तो पॉइंट का नाम जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में कुछ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेंसिल का जो टिप है या पेन का जो टिप है या डिस्टेंट स्टार है, वो सब कैसे दिखते हैं हमें? बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखते हैं। पॉइंट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री का। एंड ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर मेड फ्रॉम पॉइंट्स। और जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो पॉइंट से ही बने होते हैं। तो पॉइंट के बारे में जो मैं लिखने वाला हूं सबसे पहले कि पॉइंट इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब जो शुरुआत वाला होता है, स्टार्टिंग, मौलिक, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का सबसे पहला स्ट्रक्चर कोई है तो वो है पॉइंट। पॉइंट जो होता है ना बच्चों, वो डायमेंशन लेस होता है। इट मींस उसमें ना लेंथ होता है, ना कोई ब्रेड्थ होता है, ना ही कोई हाइट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। पॉइंट के ना तो लेंथ होते हैं, ना ही ब्रेड्थ होते हैं, ना ही हाइट होते हैं। उसको जस्ट एक डॉट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय जस्ट अ डॉट, डॉट मार्क। एकदम एक डॉट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें इसकी, तो जो टिप होता है, द टिप ऑफ निडल, सुई की जो टिप होती है आगे वाला हिस्सा, पेन, पेन की जो टिप होती है, पेंसिल, जितने भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हैं उसका जो टिप है वो एग्जाम्पल है पॉइंट्स का। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो डिस्टेंट स्टार, दूर का जो तारा है वो हमें कैसा दिखता है? पॉइंट की तरह दिखता है। तो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट। पॉइंट दिखता कैसा है? पॉइंट जस्ट एक डॉट होता है। जैसे मैंने एक डॉट बनाया है, आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पॉइंट जब भी हम डिनोट करेंगे किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। हियर ए इज अ पॉइंट। यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया था इसका ए, तो वही ए एक पॉइंट है। ठीक है बच्चों। तो दूसरे में आते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है लाइन। लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पॉइंट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री एंड ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर मेड फ्रॉम पॉइंट। सभी सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स पॉइंट से बने होते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है ना बच्चों, वो भी पॉइंट से मिलके बनता है। देखिए, ये बहुत सारे पॉइंट्स अगर सीधे में मिल गए, बिल्कुल सीधा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा लाइन। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का सेट है। और इसकी खासियत क्या है लाइन की? तो लाइन जो होता है ना, वो दोनों तरफ एक्सटेंड करता है फ्रीली, मतलब वो कभी एंड नहीं हो सकता। इसलिए हम लाइन जब डिनोट करते हैं तो दोनों ओर हम उसमें एरो लगाते हैं। तो ये लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट extends freely in both
डायरेक्शंस, दोनों दिशाओं में वो फ्रीली मूव करता है. लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स फ्रीली इन बोथ डायरेक्शंस. तो चूंकि वो फ्रीली एक्सटेंड करेगा, इसलिए उसका ना तो कोई फिक्स्ड लेंथ होता है, ना ही उसमें कोई एंड पॉइंट होता है. तो हम लिख देते हैं इट हैज नो एंड पॉइंट्स एंड नॉट एनी फिक्स्ड लेंथ. लाइन को हम लोग कभी ड्रॉ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ड्रॉ लाइन्स बिकॉज इट इज नॉट a measurable things. It is not a fixed measured structure. इसलिए लाइन को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरह से करते हैं. हम एक ऐसा खींच देते हैं स्ट्रेट पाथ और ये दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी. तो हियर ए बी, इसको ए बी भी लिख सकते हैं और ऊपर इसका जो सिंबल है वो दे दो, और इसको हम लोग बी ए भी बोल सकते हैं. लाइन को लिखने का दो तरीका है, इधर से भी स्टार्ट करके इधर एंड करो या इधर से स्टार्ट करके इधर एंड करो. तो हियर ए बी और बी ए इज अ लाइन. क्योंकि ये स्ट्रेट होता है इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं. इज इट क्लियर? अनदर टर्म इज दैट लाइन सेगमेंट. तो जैसा कि नाम से ही तुम्हें लग रहा होगा लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट. तो लाइन सेगमेंट एक्चुअली एक पार्ट है लाइन का. लाइन का एक पार्ट, द पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन के ही पार्ट को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं. इट हैज टू एंड पॉइंट्स, two end points and a fixed length. और उसका लेंथ भी क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि एंड हो जाता है ना दोनों तरफ. जैसे मान लो कि हमने एक लाइन बनाया जिसका नाम था ए बी और इसका हमने एक पार्ट ले लिया यहां से काट करके पी क्यू. तो जो अब पी क्यू है यहाँ पे, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का एक पार्ट है, तो PQ इज द लाइन सेगमेंट. अगर हम PQ को अलग से बना ले तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये PQ, ये इन पॉइंट दोनों तरफ होगा, इधर P होगा इधर Q होगा और इसका एक फिक्स्ड लेंथ होगा. तो हम लिख सकते हैं कि हियर PQ, या इसको हम लोग QP भी लिख सकते हैं. QP इज द लाइन सेगमेंट. क्लियर है बच्चों? लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं. लाइन सेगमेंट को हम साइड भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट को हम लोग एज भी बोल सकते हैं. क्लियर है? तो अब अगला टॉपिक जो बचा है वो है रे. ये रे क्या होता है बच्चों? तो रे एक ऐसा पार्ट होता है लाइन सेगमेंट का, लाइन का, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है. ठीक है? ए रे इज अ पार्ट ऑफ line which has one end point, जिसका एक end point होता है. ठीक है? and it extends freely on other side. दूसरी तरफ ये freely फैलता है, बढ़ता है. ठीक है? जैसे अगर हम बात करें ये फिगर की, ये देखो रे है, ये रे है ए बी, हम इसका नाम देते हैं हियर ए बी इज अ रे. ए बी क्या है यहाँ पे बच्चों? रे है. ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते. ओके, तो ये रे का डेफिनेशन हो गया. ए रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has one end point and it extends freely on other side. So it is all about point, line, line segment and ray. In next class I will explain few more topics of geometry. Thank you very much. Goodbye.